गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 का दुख का अधिकार कहानी पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं, इसके कहानीकार हैं यशपाल जी। यशपाल जी ने यहाँ पर समाज में फैले जादू टोने, झाड़ फूक, अंधविश्वास, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में भेदभाव का पर्दा उठाते हुए हमें समाज से अवगत करवाया है। साथ ही एक कहानी के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है कि गरीब व्यक्ति को दुख, यानी कि अगर क्या होता है बेटा, हमारे समाज में अगर कोई एक्सपायर हो जाता है, अर्थात किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पूरा परिवार दुख में डूब जाता है। लेकिन ये दिखाया गया है कि समाज में जो परिवार गरीब है उसको एक तरह से जो परिवार गरीब है वो एक तरह से दुख मनाने का भी अधिकार नहीं होता, अर्थात दुखी होने का भी उनके पास समय नहीं है। ये सब यहाँ पर बताया गया है। और साथ ही उन्होंने ये दिखाया है कि उच्च वर्ग के लोगों की जो अमानवीयता तथा निम्न वर्ग की व्यवस्था, यानी कि एक तरह से उच्च वर्ग के लोग कि मतलब ये नहीं समझते कि गरीब जो व्यक्ति है उसकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन उस मजबूरी को कोई नहीं समझता। एक तरह से यहाँ पर लोगों के पहनावे से भी हमें अवगत करवाया कि अगर कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति है, अगर किसी ने बहुत सुंदर पोशाक पहन रखी है तो हम अपने आप से ही ये अंदाजा लगा लेते हैं ये उच्च वर्ग का व्यक्ति है। लेकिन अगर किसी ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं तो वो निम्न वर्ग का व्यक्ति हम उसको मान लेते हैं। तो वही स्थितियां यहाँ पर यशपाल जी हमें बता रहे हैं कि जो पोशाक है, पोशाक मतलब जो ड्रेस हमने पहन रखी है वो किस तरह से हमारे जीवन में किसी परिस्थिति में बाधा बन जाती है और किस परिस्थिति में बाधा नहीं बनती है। तो ये परिस्थिति बताई गई। मान लो कोई व्यक्ति उच्च वर्ग का है, अगर वो किसी निम्न वर्ग के व्यक्ति से बात करता है जिसने फटे पुराने कपड़े पहने थे, तो लोगों का नजरिया एक तरह से, यानी कि सबकी नजरें उधर गड़ जाएंगी कि देखो ये एक अमीर व्यक्ति है और ये बुरे निम्न वर्ग के व्यक्ति से किस तरह से बातें कर रहा है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर यशपाल जी यानी कहानीकार के साथ हुई कि वो उस गरीब स्त्री के दुख को जानना चाहता था, लेकिन उसके जो पोशाक थी वो उच्च वर्ग की थी, तो वो पोशाक उसके लिए अड़चन बन गई, यानी कि बाधा बन गई कि वो उसके पास जाकर के उसके दुख का कारण नहीं जान पाया। यहाँ पर एक अधेड़ स्त्री की कहानी है कि वो है, उसका जो परिवार था उसमें उसका बेटा, उसकी बहू यानी बेटे की बहू और एक 2 पोता और पोती थे, यानी कि फैमिली में वो 5 मेंबर थे। तो क्या होता है कि जो उनके पास 2.5 बीघे जमीन थी, उस पर वो सब्जियां या एक तरह से खरबूजे वगैरह बो करके अपना गुजारा करते थे। उस सब्जियों को और खरबूजे वगैरह को बाजार में बेचते थे और उससे उनका गुजारा होता था। तो बेटा वो मैं अभी पाठ के हिसाब से ही बताती हूँ कि मनुष्य को पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। इसमें जो है लेखक यानी कहानीकार कह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में पोशाक के महत्व को दर्शाया है। जब हम अच्छे वस्त्र पहनते हैं तो समाज में हमारे अनेक रास्ते हमारे लिए खुल जाते हैं, यानी कि लोग हमारे लिए कोई भी अगर हम काम करना चाहते हैं तो वो बाधा नहीं बनती। एक तरह से हमारी जो उच्च वर्ग की जो पोशाक है, अगर हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो बहुत सारे जो छोटी मोटी कठिनाइयां हैं वो अपने आप सोल्व हो जाती हैं। लेकिन जब हम निम्न श्रेणी के लोगों को समझने की कोशिश करते हैं तो उस समय हमारी जो अच्छी पोशाक हमारे लिए बाधा बन जाती, जैसा कि यहाँ पर लेखक की बनी। इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है गरीब और अधेड़ उम्र की एक औरत है। वह बाजार में सड़क के किनारे डलिया में कुछ खरबूजे लेकर बैठी हुई थी। वह अपना मुंह कपड़े से ढककर सिर को घुटनों पर रखे हुए फक कर रो रही थी, यानी कि बुरी तरह से रो रही थी। इस वजह से उसके जो खरबूजे थे उसे कोई नहीं खरीद रहा था। यहाँ फर्स्ट पेज पे बेटा सिर्फ इतना ही है, आपने इस कहानी को ध्यान से पढ़ना है। जो भी मैं आपको समझा रही हूँ मैं पेज वाइज ही आपको बता रही हूँ। इस फर्स्ट पेज पे सिर्फ इतना ही बताया गया है कि एक तो जो पोशाक है वो हमारे लिए कब बाधा बनती है, क्यों बनती है, समाज में क्या जादू टोना क्या है, यानी कि समाज में लोग अब भी जादू टोने झाड़ फूक को मानते हैं। और एक स्त्री जो है सड़क के किनारे बैठकर खरबूजे बेचने के लिए वो बैठी है और वो बुरी तरह से रो रही है, और वो रो रही है इसलिए लोग उसके खरबूजे नहीं खरीद रहे। तो वो क्यों
रो रही है और उसके खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहे, वो सब बातें हम अगले पेज पे पढ़ेंगे। मैंने देखा था कि एक अधेड़ उम्र की औरत सड़क के किनारे बैठ करके खरबूजे बेच रही थी और वो साथ ही रो रही थी। तो उसको रोता हुआ देख करके बाजार के जो और लोग हैं, जो दुकानों में बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो क्या क्या कहते हैं। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के विषय में तरह तरह की बातें कर रहे थे। एक कह रहा था कि उसका जवान बेटे को मरे हुए एक दिन भी नहीं हुआ है और वह यहाँ आकर दुकान लगाकर बैठी है। दूसरा कह रहा था कि जिसकी जैसी नीयत अल्लाह उसको उतनी ही बरकत देगा, उसको वैसा ही फल मिलेगा। एक व्यक्ति फुटपाथ पर खड़ा होकर यह भी कह रहा था कि कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर अपनी जान तक दे देते हैं, यानी कि एक तरह से उसको गाली वगैरह इस तरह की भी बात, गाली भी उस औरत को दी जा रही थी, लेकिन उसकी मजबूरी को कोई नहीं समझ रहा था। पास ही परचून की दुकान पर बैठा एक लाला जी भी कह रहा था कि ऐसे लोगों के लिए मरने जीने का कोई मतलब नहीं है। उन सबको पता था कि उसका जवान बेटा मर गया है और वो खरबूजे बेचने के लिए आकर बैठ गई, इसलिए उसके बारे में वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। परंतु वही बात है कि जो लाला जी कहता है कि इसके लिए मरने जीने का कोई मतलब नहीं है, उन्हें दूसरों के धर्म ईमान का तो कोई ध्यान रखना नहीं है। उसके बेटे के मरने के बाद 13 दिन का सूतक होना चाहिए। क्या होता है बेटा, हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, अगर घर में कोई एक्सपायर हो जाता है तो 13 दिन तक घर को अपवित्र माना जाता है। एक तरह से जब हवन होता है 13वीं में तो गंगा जल छिड़का जाता है और उसके बाद उसको पवित्र किया जाता है। तो 13 दिन तक सूतक माना जाता है। कोई शुभ कार्य नहीं होते, घर से बाहर भी बहुत कम ही निकलते लोग, सिर्फ रोते रहते हैं, बैठे रहते हैं। सबको अपने समाज में पता है, इतना तो सबको ही पता होगा। लेकिन ये खरबूजे लेकर बाजार में बेचने के लिए आ गई, यानी कि जो लाला जी कह रहे हैं कि इसके लिए अपना तो धर्म ईमान तो छोड़ो, ये तो इसके लिए तो ये सब दूसरों का भी धर्म ईमान भ्रष्ट कर देगी। इसके 13 दिन का सूतक होता है, लेकिन ये तो अभी खरबूजे बेचने के लिए आकर बैठ गई। कौन व्यक्ति इसके खरबूजे लेगा? अगर कोई खरबूजे ले भी लेता है तो उसका धर्म ईमान कैसे रहेगा? ये सब बातें उसके लिए कहते हैं। और आसपास के दुकानदार से, अब ये जो लेखक है, कहानीकार है, अब ये वहां जाता है तो देखता है कि और ये स्त्री रो रही है, तो आसपास के दुकानदारों से पूछने पर पता चलता है कि खरबूजे बेचने वाली स्त्री का 23 वर्ष का जवान बेटे का नाम था भगवाना, वो मर गया है। उसके परिवार में उसकी बहू और पोता पोती हैं। बेटा खेतों में तरकारियां यानी सब्जियां बोकर अपने परिवार का गुजारा करता था। कभी बेटा खरबूजों की डलिया बाजार में बेचने के लिए आ जाता था तो कभी माँ आ जाती थी, यानी कि कभी माँ बेचने बैठ जाती, कभी बेटा। परसों लड़का सुबह खरबूजे तोड़ने के लिए जब खेत में जाता है तो एक सांप ने उसको डस लिया, लेकिन लड़के की जो बूढ़ी माँ थी तुरंत एक ओझे को बुलाकर ले गए। ओझा बेटा ये झाड़ फूक वाले, जो पंडित बाबा जिसको बोलते हैं, झाड़ फूक वाले जो झाड़ा लगाते हैं, उसको बुलाकर लेकर आई। नाग देवता की भी पूजा हुई। घर में जो कुछ अनाज और आटा था वह दान दक्षिणा में चला गया, यानी कि एक तो वो गरीब थे, साथ ही जो थोड़ा बहुत उनके घर में अनाज आटा था वो भी सब उस ओझे वगैरह को नाग देवता की पूजा में चला गया। अब अगला पेज बेटा। अब बेटा ओझा वगैरह भी कुछ नहीं कर पाए और जो भी उनके पास अनाज था, आटा था, जो कुछ भी था वो उसकी दान दक्षिणा में चला गया। अब लड़के की माँ, पत्नी और बच्चे सब भगवाना के एक्सपायर होने के बाद, उसकी मृत्यु होने के बाद उसके शव से लिपट लिपट कर रोने लगे और वो कहने लगे कि एक बार तो बोले, लेकिन सांप के डसने के कारण भगवाना का जो शरीर था वो नीला हो गया था और वो मृत हो गया था, यानी मृत्यु हो गई थी। अब वो नहीं उठ पाया। उसके कफन के लिए भी बुढ़िया माँ के पास पैसे तक नहीं थे। उसने अपने हाथों के गहने बेचकर बेटे का दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करने का मतलब है उसकी जो जलाया जाता है ना, जैसे उसमें जाकर के एक तरह से जहाँ लोगों को जलाया जाता है वहां पर उसका दाह संस्कार भी उससे करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, कफन लाने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो उसने अपने गहने बेच करके उसका दाह संस्कार किया। सुबह होते ही जो बच्चे हैं वो भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने, यानी कि इस बूढ़ी औरत ने बच्चों को खरबूजे खाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं खा पाए। और दूसरी तरफ जो उसकी बहू थी वो भी उसको भी बहुत तेज बुखार हो गया था। अब बुढ़िया किसी से अगर पैसे उधार ले तो लोगों ने उधार देना बंद कर दिया, क्योंकि उनके घर में एक ही जवान बेटा था कमाने वाला।
अब वो भी नहीं रहा तो कौन उसके पैसे कमा करके वापस करता, इसलिए लोगों ने उसे उधार देना भी बंद कर दिया। अब वो जो है बूढ़ी औरत है, रोती रही, आंखें पोंछती रही अपने बेटे के द्वारा। उसके बेटे ने जो भी खरबूजे वगैरह इकट्ठे कर रखे थे उनको लेकर के एक डलिया में, टोकरी में लेकर के वो बाजार में बेचने के लिए आ गई। वहां तक आने का उसने साहस तो कर लिया, लेकिन अब वह बैठकर अपने दुख को यानी कि वो संभाल नहीं पाई अपने आप को और रोने लगी। वह साहस करके चली तो आई, लेकिन अपने सिर और घुटनों में रखकर फक फक कर रोने लगी। सभी लोग कैसे कह रहे थे कि कल तो इसका जवान बेटा मरा था, आज वह पत्थर दे बाजार में खरबूजे बेचने के लिए चली आई। यानी एक तरह से लोग उसकी मजबूरी को नहीं समझते कि ये क्यों आई है, उससे पूछने का कारण नहीं पूछते। लेकिन यानी कि एक तरह से यहाँ पर जो लेखक है वो जब उस बूढ़ी औरत के बारे में जानता है तो उसके मन में क्या भाव आते हैं। वो कहता है कि जब उस औरत के बारे में ये सब बातें सुनता है तो उसे एक घटना याद आ जाती है कि एक और अधेड़ उम्र की औरत थी, उनके पड़ोस में थी, तो उसका भी पुत्र मर गया था और मृत्यु के दुख का अनुमान लगाने के लिए सोचने लगा कि उस पड़ोस में जो पुत्र की मृत्यु हुई थी उसकी माता तो 15-15 मिनट में बेहोश हो जाती थी। हर दिन रात यानी कि डॉक्टर उसके सिराने बैठे रहते थे। 2.5 महीने तक वो चारपाई से नहीं उठ पाई थी। एक तरह से वो हमेशा रोती रहती थी, होश ही नहीं आता था उसे। 15-15 मिनट में वो बेहोश हो जाती थी। तो इस तरह से, लेकिन उसको इसमें क्या फर्क था कि जो वो इसके पड़ोस की जो स्त्री थी वो धनी परिवार से थी, यानी अमीर परिवार से थी, इसलिए उसे दुख करने का अधिकार था। यानी कि वो अमीर थी क्योंकि उसके घर खाने का भी ये नहीं था कि वो क्या खाएगी, अगर बीमार हो जाती है तो डॉक्टर की भी सुविधा थी, तो उसे दुखी रहने का भी अधिकार था। लेकिन इस गरीब स्त्री को, जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, डॉक्टर को फीस देने के लिए पैसा नहीं है, अगर वो खरबूजे बेचने के लिए वहां आती है, अपने पोता पोती का पेट भरने के लिए वो यहाँ पर आई है, तो लोग उसका अपमान करते हैं, उसके बारे में भली बुरी बातें कहते हैं। उसको यानी कि जो यहाँ पर फिर से ही कहता है कि उसे अमीर स्त्री को तो दुख करने का भी अधिकार था, उसे शोक मनाने के लिए सारी सुख सुविधाएं मिली हुई थी। लेकिन यह बुढ़िया जो गरीब परिवार की थी, इसलिए उसे दुख मनाने का भी अधिकार नहीं था, न ही उसके पास दुख मनाने का अवकाश। अवकाश मतलब समय, यानी कि वो शांति से बैठ करके अपने बेटे के लिए रो भी नहीं पा सकती थी। ठीक है बेटा, ये सब यहाँ पर इस पूरी कहानी में बताया गया है कि गरीब व्यक्ति को तो अगर घर में कोई एक्सपायर हो जाता है तो रोने का भी समय नहीं है, रोने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन जो अमीर व्यक्ति है वो चाहे कितने ही समय तक उस दुख को जाहिर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम इसके करेंगे प्रश्न उत्तर। देखो भाई, मौखिक क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है कि व्यक्ति सभ्य है या असभ्य, यानी कि अमीर है या गरीब है। उसके कपड़े देखकर ही हम बता सकते हैं। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? वो इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि वो घुटनों में अपना सिर दे करके बुरी तरह से रो रही थी। उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? लेखक को बहुत बुरा लगा। वो उसके पास जाकर के उसका दुख जानना चाहता था, लेकिन उसकी पोशाक उसके आड़े आ गई। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? सांप ने उसको डस लिया था। बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? क्यों नहीं देता? अभी बताया था मैंने आपको, क्योंकि उसका एक जवान बेटा था जो सिर्फ वही इकलौता कमाने वाला था। अब वही नहीं रहा तो उसके पैसे यानी जो भी उधार वो लेती उसको वापस कौन करता? इसलिए लोगों ने उसको उधार भी नहीं दिया। अब लिखित में है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। अब वही पोशाक का भी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर कोई अमीर व्यक्ति है तो छोटी मोटी जो बाधाएं होती हैं वो तो अपने आप ही हट जाती है। क्या देखते हो कि भाई कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो हम उसकी बड़ी आवभगत करते हैं, लेकिन कोई गरीब व्यक्ति आता है तो हम उसको पूछते भी नहीं। तो यहीं पर ये बताया गया है कि जो उच्च वर्ग यानी धनी व्यक्ति की जो पोशाक है वो हमारे जीवन में बड़ी बाधा बन जाती है। एक तरह से अगर हम किसी गरीब के लिए गरीब की कोई भी दुख दर्द को समझना चाहें तो वो बाधा बन जाती है। वैसे इस पोशाक का बड़ा महत्व भी है। पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? वही बात हो गई बेटा कि जब बंधन कब बन जाती है, जब हम उच्च वर्ग के यानी कि अच्छे कपड़े पहन लेते हैं तो निम्न वर्ग के व्यक्ति से बात करते हुए वो हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाती है।
लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? पोशाक के कारण ही उस बूढ़ी औरत की दुख को नहीं जान पाया, उसके रीजन को नहीं जान पाया, क्योंकि वो जो लेखक है उसने यशपाल जी जो है वो उनकी जो पोशाक है वो बहुत ही अच्छी थी, यानी कि सभ्य थी, तो वो अपनी पोशाक के कारण ही उस स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाया। उसने आसपास के बाजार वाले व्यक्तियों से, दुकानदारों से ही उसके बारे में पूछा। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? अभी बताया मैंने कि वो खेत में, उसके पास 2.5 बीघे जमीन थी, उसमें फसलें जो है सब्जियां, खरबूजे वगैरह बो करके वो उनको बाजार में बेचता था और अपना गुजारा करता था। लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? क्योंकि उसके पास जो भी था, जो अनाज, आटा वगैरह जो कुछ भी था उसके पास, वो अपने बेटे के दाह संस्कार में लग गया, कुछ ओझा झाड़ फूक वाला दान दक्षिणा में ले गया, तो उसके पास कुछ नहीं बचा। उसके जो पोता पोती थे वो भूख से तड़प रही थी, बहू थी जो वो बुखार में तड़प रही थी, तो इसलिए उसको खरबूजे बेचने के लिए आना पड़ा। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की सम्राट मतलब अमीर महिला की याद क्यों आई? क्योंकि उसे याद आया कि उस सम्राट महिला की भी वही स्थिति थी, यानी कि उसका भी जवान बेटा एक्सपायर हुआ था। तो वो सोचता है कि देखो, वो अमीर स्त्री थी, उसके पास सब कुछ था, तो वो 2.5 महीने तक चारपाई से नहीं उठ पाई, वो 15-15 मिनट में बेहोश हो जाती थी अपने बेटे को याद करके। उसके 2 डॉक्टर हमेशा उसके सिराने बैठे रहते थे। लेकिन जो ये गरीब स्त्री है, इसकी ऐसी मजबूरी देखो कि इसको दूसरे ही दिन खरबूजे बेचने के लिए आना पड़ रहा है। इसको अपने बेटे का दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है, ना ही इसके पास समय है। ये सब था इसमें बेटा। अब अगला है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखिए। जो भी आपने इस पाठ में पढ़ोगे कि कौन क्या कह रहा था, वो आप लिखेंगे। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? यही पता चला कि उसका 23 साल का जवान बेटा सांप के डसने से एक्सपायर हो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई थी। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? झाड़ फूक वाले को बुलाई, ओझा को बुला के लाई, नाग देवता की पूजा की। जब आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ोगे आपको ये सब बातें इसमें मिलेंगी। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? उस सम्राट महिला की याद आ गई उसको कि वो अपने बेटे के वियोग में 2.5 महीने तक चारपाई से नहीं उठ पाई, 15-15 मिनट में मूर्छित हो जाती थी, डॉक्टर हमेशा उसके इलाज के लिए बैठे रहते थे। उस स्थिति को देख करके लेखक उसके दुख का अंदाजा लगाता है। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है? पूरी तरह से सार्थक है। यहाँ पर दिखाया गया है कि जो उच्च वर्ग यानी धनी व्यक्तियों को तो दुख मनाने का भी अधिकार है, लेकिन गरीब व्यक्ति को तो दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। बेटा, इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर एक बार पढ़ने से समझ नहीं आता, 2-3 बार पढ़ो। लेकिन बेटा, जो मैंने समझाया है इसको आप दोबारा भी सुन सकते हो और अच्छे से समझो। उसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको पहले भेज दिए थे, इनको आप याद करोगे। धन्यवाद।